1905 तक शिमला में ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन नैनीताल में नहीं आ सकी, जबकि नैनीताल तो शिमला से भी ज्यादा फेमस था। शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा वैली तक ट्रेन आ गई थी, लेकिन नैनीताल तक नहीं आ सकी। आखिर क्या कारण थे, चलो जानते हैं। 1883 के आते आते हल्द्वानी से काठगोदाम तक रेलवे लाइन बिछा दी गई थी और 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से पहली ट्रेन काठगोदाम पहुंची थी, जिसे पहाड़ी लोगों ने पहली बार इस ट्रेन को देखा। सोचो 1884 का भी क्या जमाना रहा होगा वो। आप मानो या ना मानो, लेकिन जब शुरू में ट्रेन धुआं उगलते हुए आती थी तो कुछ लोग इसे देखकर डर जाते थे, जिसे आपने अभी देखा। सर, हमने काठगोदाम तक रेलवे का विस्तार कर दिया है। अब हमें यहाँ से ट्रेन को नैनीताल तक पहुँचना है। ठीक है सर, शिमला और दार्जिलिंग तक हमारी ट्रेन सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। अब हमें नैनीताल तक भी ट्रेन पहुंचानी है। काठगोदाम से नैनीताल तक हमें लगभग 28 मील तक रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। कल कुछ इंजीनियरों को नैनीताल लेकर जाओ और एक डेटा बनाकर लाओ। यस, आई थिंक सो। सर, हमने 3 महीनों का नैनीताल में सर्वे किया और डेटा ये है कि नैनीताल की पहाड़ी कमजोर है और यहाँ शिमला रेलवे से ज्यादा खर्चा आ सकता है। इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इस रेलवे लाइन का बजट तैयार करो, क्योंकि नैनीताल प्रोविंसेस में है तो हमें यहाँ जल्दी रेल चलनी पड़ेगी। श्योर सर। नैनीताल के लिए रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसका खर्चा शिमला रेलवे से ज्यादा ना आ जाए। आपने शिमला तक कैसे बिछा दी? नैनीताल भी तो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा है। नैनीताल सिर्फ उत्तर प्रदेश की गर्मियों की राजधानी है, जबकि शिमला पूरे देश की गर्मियों की राजधानी है। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने हमें बजट की मंजूरी दी। नैनीताल में रेलवे लाइन बिछाना बहुत खर्चीला है। तुम नैनीताल की जमीन का डेटा देखो जो इंजीनियर ने दिया है। नैनीताल की जमीन जोन बहुत कमजोर है, जो रेलवे का भार सह नहीं पाएगी। इसीलिए हमें कुछ समय और दो। हम जल्दी ही नैनीताल रेलवे का समाधान जरूर निकालेंगे। सर, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया ने वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। हमें वहां आर्मी भेजनी है। जामित, ये वर्ल्ड वॉर भी अभी होना था। हाँ, मैं नैनीताल में ट्रेन लाने के सपने देख रहा हूँ और कहाँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तुम प्रोविंसेस टीम को इन्फॉर्म करो जल्दी। श्योर सर। हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैकड़ों अरब पाउंड का खर्चा आ गया है। इसीलिए नैनीताल रेलवे परियोजना के बारे में बाद में सोचेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो नैनीताल मीडिया पेज को फॉलो जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रह सकेंगे। सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 2 साल हो चुके हैं, फिर भी आपने नैनीताल रेलवे के बारे में कोई भी मुहिम नहीं रखी। इसके बारे में कल बात करते हैं। पीएस थॉमसन, नैनीताल तक रेलवे लाइन बिछानी है तो हमारा कितना बजट लगेगा? सर, ये प्रोजेक्ट लाखों का है और शिमला रेलवे निर्माण से महंगा पड़ रहा है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही हमारा इतना नुकसान हुआ है और नैनीताल के मोड़ इतने घुमावदार हैं कि यहाँ रेलवे लाइन बिछाना बहुत खर्चीला हो। ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल रेलवे लाइन को मना कर दिया है, क्योंकि नैनीताल सिर्फ प्रदेश की राजधानी है, जबकि शिमला पूरे देश की गर्मियों की राजधानी है। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. हिटलर के आदेश पर नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। इसके जवाब में फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। ओह नो, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है।
शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दार्जिलिंग कलकत्ता का रूट है, इसीलिए हमें रेलवे का पैसा दिया। लेकिन नैनीताल मसूरी के लिए ब्रिटिश सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। हम जल्दी ही नैनीताल रेलवे का समाधान जरूर निकालेंगे। अंग्रेजों ने 1930 में भी नैनीताल तक रेलवे लाइन डालने का प्रयास किया था और वो काठगोदाम से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन भारत की आजादी करीब थी, इसीलिए वो रुक गए थे। नैनीताल और मसूरी में हम कैसे भी करके रेलवे का निर्माण कर देते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमें भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। नैनीताल का दुर्भाग्य वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सारे पैसे वॉर में खत्म हो गए थे। इसीलिए नैनीताल रेलवे को वो हमेशा टालते रहे। अगर नैनीताल भी शिमला की तरह भारत की राजधानी होती तो यहाँ भी जरूर ट्रेन आती। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आजादी की लहर से अंग्रेजों का मन नैनीताल में रेलवे लाइन डालने से हट गया था। काश नैनीताल और मसूरी में ट्रेन आ जाती तो कितना अच्छा होता। आज नैनीताल रेलवे का सपना हमेशा इतिहास बनकर रह गया। तो यही कहानी थी नैनीताल में ट्रेन ना आने की। लेकिन आप नैनीताल मेनिया को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकोगे। क्योंकि दोस्तों, नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको नैनीताल और उत्तराखंड की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। तो आपने शिमला तक कैसे बिछा दी? नैनीताल भी तो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा है। नैनीताल सिर्फ उत्तर प्रदेश की गर्मियों की राजधानी है, जबकि शिमला पूरे देश की गर्मियों की राजधानी है। अगर नैनीताल भी शिमला की तरह भारत की राजधानी होती तो यहाँ भी जरूर ट्रेन आती। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।